Everyone, so now we are back with a new video, and in this video we are going to read a new poem of class 8th English NCRT, and the name of the poem is Geography Lesson. So let's see a little summary of the poem. And in this poem is by Zulfikar Ghosh, and in this poem Ghosh talk about three things. Firstly, how everything looks from the sky. Secondly, how civilization was set up in the city. And lastly, why people hate each other. अब यहाँ पे इसमें क्या लगता है, जो हमारे पोएट हैं उनको क्या लगता है, जब वो अपने जेट से ऊपर की तरफ जाते हैं, ग्राउंड से थोड़े डिस्टेंस पे जाते हैं, तो वो तीन चीज़ों को नोटिस करते हैं कि कैसे जो है स्काई से जितनी भी चीज़ें हैं वो किस तरीके की दिखती हैं। दूसरा, जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, जो सिटीज़ में वो किस तरीके से बनी हुई हैं। और तीसरी, कि यहाँ के जो लोग हैं वो आपस में हेट क्यों करते हैं एक दूसरे से। और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाते हैं जेट से, एज ही वॉज राइजिंग अप with his jet, he finds that the cities are not well planned and they are disorganized. He understands that the water resources are the main reason for people to settle near the river. As Jet moves higher, he noticed that the people have created boundaries of hate among themselves and they have built walls of hate across the cities to kill each other. तो जैसे जैसे उनकी जो जेट होती है वो हायर अप होती जाती है, मीन्स ऊपर की तरफ जाती है, स्प्रैंग करती है, उनको ये बिलीव होता है, उनको ये ऐसा फील होता है, समझ जाते हैं कि जो सिटीज़ का जो प्लानिंग है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। लोगों ने जो अपने घर बनाए हैं वो अनऑर्गेनाइज तरीके से बनाए हैं, और उनको आगे जाके ये भी पता चलता है कि लोगों ने अपने घरों को वाटर के पास जो पानी है, जो झील हैं, जो नदियां हैं, वहाँ पे उन लोगों ने शेल्टर क्यों लिया है, वहाँ पे उन लोगों ने अपने आप को सेटल क्यों किया है, उनको ये चीज़ समझ में आती है। और जब और भी ज़्यादा वो ऊपर जाते हैं तो वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो आपस में ही नफ़रत करते हैं, एक दूसरे से ही हेट करते हैं, और उन लोगों ने आपस में ही एक हेट की बाउंड्रीज बना रखी हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम। हियर इज़ द फर्स्ट स्टैंजा। सो बेसिकली हम लोगों ने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसका देख लिया, समरी देख ली। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दिया है, लेट्स रीड दैट। कैन यू इमेजिन व्हाट यू फील व्हेन योर सिटी वुड लाइक टू इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम द 1000 feet above and the ground, neatly planned and perfectly in proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the think of it. Here is a poet description of just such a view of the city in the same question दैट्स कम इन हिज माइंड। तो यहाँ बेसिकली जो मैंने बताया वही चीज़ है कि यहाँ पे जो पोइट हैं वो सिटी को इमेजिन कर रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन कैसा होता है, कि आपने कभी इसे फील किया है। तो यहाँ पे इस पोएम में पोइट का कुछ डिस्क्रिप्शन है, अपनी सिटी को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं। सो पहला स्टेंजा देखते हैं इसका क्या है। When jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing its scale 6 inches to the mile, there seemed a inevitability about on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. So in the first stanza, poet क्या कह रहे हैं, poet is describing the scene of the city from an aeroplane from the jet when which he was flying, which is flying high in the sky. He says that it became clear to him why the city developed according to the necessity of the people and not as per the proper planning. When the poet looked at the city from the sky, it seemed unplanned, unorganized. It doesn't have any particular style or design. तो यहाँ पे जो हमारा ये दिया हुआ है inevitability, इसका मतलब होता है that cannot be avoided. Sprang means होता है to rise up एंड हैपजार्ड मीन्स होता है विदाउट प्लान और ऑर्डर। तो यहाँ पे पोइट क्या बात कर रहे हैं कि जब वो अपनी जेट से ऊपर की तरफ स्प्रैंग करते हैं, टू राइज अप करते हैं स्काई में, तो वो क्या देखते हैं, क्लियरली सिटी को देख पाते हैं और उनको ये समझ में आता है कि जो सिटी है
दैट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड। हाँ, बहुत ही बुरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत ही बुरी तरीके से वेल प्लान्ड नहीं है ना। द सिटी इज़ नॉट वेल प्लान्ड। जब वो 6 इंचेस माइल पे पहुंचते हैं तो उनको ये सारी बहुत क्लियरली दिखाई देती है और वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते इस सिचुएशन को। हैज़ार्ड मीन्स उनको समझ में आता है कि ये जो सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, विदाउट प्लान है, और वो इनएविटेबिलिटी मीन्स दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय हिम, वो उसको अवॉइड नहीं कर पाते इस सिचुएशन को। और उनको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं जब उनका जो जेट होता है ऊपर की तरफ जाता है कि जो सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। सेकेंड स्टैंजा में क्या है, when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that the land water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो जब इनकी जो जेट होती है वो कहाँ पे पहुँचती है, 10,000 फीट अप ग्राउंड से 10,000 और ऊपर जाती है फीट, तो उनको क्लियरली जो कंट्री होती है वो दिखती है और उनको सारी सिटीज़ जो होती हैं वो रिवर से कवर्ड दिखती हैं। और उनको ये समझ में आ जाता है कि जो वैलीज़ होती हैं, जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो कहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं और कहाँ पे उन्होंने अपना शेल्टर लिया होता है, पानी के, जहाँ पे पानी ईज़िली अवेलेबल हो वहाँ पे बनाए होते हैं। और वो जो लॉजिक जो होता है ज्योग्राफी का, भौगोलिक जो उनका लॉजिक होता है, उनके माइंड में क्लियर हो जाता है कि लोगों ने अपने घर पानी के पास क्यों बनाए हुए हैं, क्यों जो है वाटर जो है वो मैन को अट्रैक्ट करता है। हाँ, वाई दिट वॉज वेरी क्लियर एंड डेलिनेटेड मीन्स होता है टू बी शोना, बहुत ही अच्छी तरीके से उनको दिख रहा होता है व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। तो बेसिकली इस स्टैंजा में जो पोइट है ही वॉज सेइंग दैट when the aeroplane flew at the height of 10,000 feet above from the ground, he found out the cities are located near the river since people prefer to stay near valleys. He clearly understood the logic of geography and got to know that people settle on those land where water is easily available. The basic necessity of the human life is वाटर। हाँ, उनको अच्छे से पता चल जाता है कि जो बेसिक नेसेसिटी होती है ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन लाइफ की क्या होती है, वाटर होती है। और उनको ये पता चल जाता है कि लोग जो हैं वहाँ पे पानी के पास में अपना घर क्यों बनाए हुए हैं। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, बिजनेस हुआ, इन सारी चीज़ों में पानी का काम पड़ता ही पड़ता है। उन लोगों ने अपने घर पानी के पास बनाए होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं पोएट देख रहे होते हैं अपने जेट से, जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है, व्हेन द जेट रोजेस 6 mile high, it was clear the earth was round and it had more sea than land. अब जब उनकी जेट होती है वो और भी ज़्यादा 6 माइल हाई जाती है, और भी ज़्यादा 6 माइल ऊपर जाती है, तो उनको ये क्लियर होता है कि जो हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है। एंड इट हैज़ मोर सीज देन लैंड मीन्स बहुत ज़्यादा समुद्र हैं पृथ्वी में, ज़मीन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा समुद्र है, ज़मीन कम और पानी ज़्यादा है। ये चीज़ें पोएट को क्लियर होती हैं। But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across city and to kill from that height. It was not clear why. लेकिन वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये समझना कि क्यों जो लोग हैं यहाँ, जो पृथ्वी पे जो लोग पाए जाते हैं, वो एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं। उन लोगों ने एक दूसरे के बीच में घृणा की, हेट की दीवारें क्यों बना रखी हैं, एक दूसरे को क्यों मारते हैं। इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाने के बाद भी पोएट को ये बात समझ में नहीं आती है। सो बेसिकली इन दिस स्टैंजा, इन द लास्ट स्टैंजा, व्हाट पोएट इज सेइंग दैट when the plane reaches the height of 6 miles, the earth looked round. The poet found that the earth has more water than land. He understood the reason because the earth has more number of seas than land. However, one thing the poet could not figure out cannot figure out why the people of the earth hate each other. They have built walls of hate across the city to kill each other. And this poem is by जुल्फ़िकार घोष। तो इस तरीके से हमारा पोएम फिनिश होता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेते हैं, वो छोटा सा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 3 or 4 phrases in the stanza
1 and 2 which are likely to occur in the geography lesson। तो हमें हमारे पोएम्स की लाइंस में से कुछ ऐसे लाइंस हैं, 3-4 लाइंस ऐसे देखने हैं जो बेसिकली हमारे ज्योग्राफी लेसन में आते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा लाइन, हमारा आंसर में क्या आएगा, द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। सेकेंड लाइन क्या होगी, इट स्केल्ड 6 inches to the mile। थर्ड क्या होगी, सिटीज़ वर द रिवर रैन। और फोर्थ लाइन क्या होगी, वैलीज वर पॉपुलेटेड। तो ये 3-4 लाइन है जो बेसिकली हमारे ज्योग्राफी लेसन्स में आ ही जाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। अब विंडो से जब जो पोइट हैं वो देख रहे होते हैं जब सिटीज़ को, तो जो सिटी वो कैसी दिख रही होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एज हैप्पीजार्ड एज ऑन द ग्राउंड, सेकेंड एज नीट एज अ मैप, थर्ड एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। तो इसमें क्या होगा, जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। अब इन जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से जो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है उसका कौन सा एग्जाम्पल जो है ये स्टेटमेंट में से आएगा। तो फर्स्ट जो है आपका, दे आर सिटीज़ वर दे आर रिवर्स। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा लॉजिकल एग्जाम्पल है, दिस इज़ करेक्ट। सेकेंड, सिटीज़ अपीयर एंड दे आर नॉट फ्रॉम द 6 miles अबव ऑन द ग्राउंड, ये आपका नहीं होगा। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, ये भी आएगा। एंड आपका जो फोर्थ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल वन अनदर, ये भी आपका करेक्ट होगा। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ में ऑल्सो कम, एज आई एम नॉट सो मच क्लियर कि फिफ्थ है कि नहीं है। द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी दैन लैंड। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ज्योग्राफी के लॉजिक में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है इनका। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मैंशन 2 थिंग दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट एंड सेकेंड नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें मेंशन करनी है। फर्स्ट जो कि हाइट से बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही थी, और सेकेंड जो हाइट से क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट की हाइट से सबसे ज़्यादा क्लियर क्या दिखाई दे रहा था। अब अर्थ तो राउंड है, ये देख लिया था पोएट ने, तो अर्थ इज़ राउंड ये क्लियर दिखाई दे रहा था। अर्थ हैज़ मोर सीज दैन लैंड, ये क्लियर दिखाई दे रहा था। वैलीज आर मोर पॉपुलेटेड, ये भी क्लियर था। वाई पीपल लीव्स नियर रिवर, ये भी क्लियर दिखाई दे रहा था। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो पोएट जो हैं उतनी ज़्यादा डिस्टेंस से अपने जेट से क्लियरली देख सक रहे थे। नॉट क्लियर क्या था, उनको नॉट क्लियर क्या था, सेकेंड नॉट क्लियर क्या था, वाई पीपल हेट ईच अदर एंड वाई वी बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटी। तो ये जो 2 पॉइंट हैं वो पोएट को नॉट क्लियर थे। फर्स्ट, वाई पीपल हेट ईच अदर एंड वाई वी बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़। तो इस तरीके से हमने पोएम फिनिश कर लिया एंड क्वेश्चन आंसर भी फिनिश कर लिए। सो फाइनली वी हैव फिनिश द पोएम एंड इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ गिव अ लाइक टू वीडियो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।